नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे खास खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित आईपीएस से जुड़ी हुई है। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित आईपीएस जोड़ी अंशिका वर्मा और कृष्ण कुमार बिश्नोई 29 मार्च को राजस्थान के जोधपुर में शादी कर रहे हैं। संभल के एसपी के बिश्नोई और बरेली की एसपी साउथ अंशिका वर्मा की शादी की तारीख, हल्दी, संगीत और मेहंदी की रस्में अब तय हो चुकी है। यानी कि दोनों ही अधिकारी अपनी बेहतरीन कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहे और इस बार उनकी चर्चा का कारण बेहद निजी और सुखद है। यानी कि मूल रूप से राजस्थान और प्रयागराज के रहने वाले इन दोनों अफसरों ने अपने शानदार करियर के बीच अब साथ में जीवन बिताने का फैसला किया है। यानी कि 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार बिश्नोई मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले हैं और वर्तमान में संभल जिले में एसपी के पद पर तैनात हैं। और अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार बिश्नोई। बहुत बहुत स्वागत है आप बिश्नोई जी आपका एनडीटीवी राजस्थान में। सर, सबसे पहला सवाल यही कि अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं और उसको लेकर चर्चा भी खूब हो रही है। तो सबसे पहला सवाल यही कि कैसे अंशिका जी और आपकी मुलाकात हुई और फिर ये मुलाकात का सिलसिला कैसे आगे बढ़ा? जी, वो एएसपी रेगुलर के रूप में गोरखपुर में तैनात थे। हम वहाँ पे एसपी सिटी के रूप में तैनात थे और एक अच्छी ऑफिसर हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं और इसी वजह से शादी करने का निर्णय लिया। दिल मिलने पे इंसान को शादी कर लेनी चाहिए। जोधपुर में शादी होने जा रही है और जब हम बात जोधपुर की करते हैं, राजस्थान की करते हैं, तो वहाँ की परंपरा, वहाँ का कार्यक्रम वो फेमस है। आप थोड़ा सा शेयर करेंगे आपके हल्दी, संगीत और मेहंदी को लेकर क्या खास? बिल्कुल जी, ये हमारे पैतृक गांव है दोरीमना, बाड़मेर जिले में। वहाँ पे ही हल्दी और सारी रस्में हैं वो वहाँ पे होगी और उसके बाद में जोधपुर में बिश्नोई रीति रिवाज से शादी है वो की जाएगी और अच्छे तरीके से सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। इसकी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जी, के बिश्नोई जी, जब बिश्नोइयों की बात राजस्थान में होती है तो उनकी परंपरा खूब फेमस है। अपनी परंपरा के लिए वो खूब जाने जाते हैं, रीति रिवाज के लिए भी। तो क्या आपकी शादी भी उन्हीं रीति रिवाज और परंपरा के साथ आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, पूर्णतया सारे के सारे जितने भी बिश्नोई समुदाय के जो रीति रिवाज हैं उन सबको पूर्ण किया जाएगा और उसी में ही शादी है वो संपन्न कराई जाएगी। सर, आप अपनी कार्यप्रणाली के लिए बहुत फेमस हैं। आप युवाओं में उनके आइडल हैं, जिस तरह से आपकी छवि रखी है। लेकिन अब एक अलग ही आपकी नई जिंदगी को लेकर चर्चा हो रही है, तो क्या कुछ और पल उसके साझा कर सकते हैं? क्योंकि ये एक अलग चर्चा है जो कभी आपके नाम को लेकर हुई नहीं। कार्य करना मेरा फर्ज है। इसके लिए मैंने विदेश में पढ़ाई की, लेकिन उसके बावजूद वापस आने के साथ में मैंने निर्णय लिया कि भारतीय पुलिस सेवा में समाज की सेवा करनी है। उत्तर प्रदेश में मुझे 7 साल मेरी सर्विस को हो गए हैं, तो अब एक नया दाम्पत्य जीवन है, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी एक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसको भी निभाना है अब और उसको भी अच्छे से बखूबी निभाया जाएगा। लेकिन हमेशा सर्विस वो एक प्रायोरिटी रही है और वो हमेशा उस पर रहेगी और उसके साथ साथ में इनके सहयोग से और अच्छे से उसको निभा पाएंगे। सर देखिए, आप भी अधिकारी हैं, अंशिका जी भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, बड़ी जिम्मेदारियां, लेकिन उसी के साथ अब दोनों जब शादी के बाद आप आगे जीवन बिताने वाले हैं तो करियर के लिए क्या कोई लक्ष्य सेट है? कोई लक्ष्य नहीं है। प्रतिदिन समाज के जो लोग हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उन सब लोगों के साथ में खड़े रहना और न्याय करने का हमेशा से मकसद रहा है और न्याय ही करेंगे ताउम्र। उसी के लिए ही सर्विस में आए हैं और वही एक मकसद है। वो भी एक अच्छी अधिकारी हैं, वो भी हमेशा संवेदनशील अधिकारियों में से गिनी जाती हैं और वो भी उसी तरीके से मेहनत करती हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जीवन का जो ये पल है वो अच्छे से बीतेगा उनके साथ और बड़ी जिम्मेवारी के साथ में वो भी अपनी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगी और हम भी हमारी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। अच्छा देखिए, जब बात आती है नौकरी की तो वहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहा जाता है कि जो शादी है वो भी जिंदगी का एक अहम फैसला है। तो उसको लेकर कोई एक्साइटमेंट या उसके लिए कोई खास प्लानिंग आपकी तरफ से?
प्लानिंग है वो की जा रही है, वो निजी जीवन है, वैवाहिक निर्णय है, वो सब चीजें हैं वो की जा रही हैं, वो जोधपुर में की जाएंगी। आपका स्वागत है, आप आइएगा और बिल्कुल अच्छे से उसको संपन्न कराएंगे। एनडीटीवी परिवार भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है आपके इस नई जिंदगी की शुरुआत के लिए, लेकिन आपका संघर्ष भी इससे जुड़ा हुआ है। आपके संघर्ष की जो लड़ाई है वो युवाओं के लिए एक आइडल है। तो अगर आपसे ये भी जानना चाहिए कि जब आप संभल में एसपी के रूप में अपना कार्यकाल है उसको कर रहे थे, तो उससे जुड़ी हुई कुछ यादें हैं, कुछ उपलब्धियां जो खास रही हो? नेशन फर्स्ट सदैव एक मोटो रहा है और नेशन फर्स्ट को ही ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन कार्य करना है और उसी को ही ध्यान रखते हुए मैंने कार्य किए हैं। और भविष्य में भी प्रत्येक युवा से भी मेरा यही कहना है कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें, जीवन में हमेशा सफलता पाएंगे और अच्छा करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सम्मानित होने का अनुभव वो कैसा रहा? वो एक संभल में ही इंश्योरेंस फ्रॉड है, यहाँ पे हुआ था, उसमें 68 लोगों को जेल भेजा गया। 100 करोड़ से अधिक का फ्रॉड यहाँ पे कमिट किया गया था। उसी के कारण वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट सेवा मेडल है, उसे सम्मानित किया गया था। अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला पल रहा, क्योंकि प्रतिवर्ष एक IPS अधिकारी को वो मिलता है सम्मान। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उससे नवाजा, उसके लिए उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। उसके साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी और मेरे स्वयं के लिए प्रतिदिन उस स्तर पे ही अब कार्य करना है। तो एक तरीके से चैलेंज भी है, लेकिन उसी हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। सर, आप 2 राज्यों के लिए आंखों के सितारे हैं। यूपी में आपका जलवा बरकरार है, राजस्थान के लिए भी आप आइडल हैं। तो युवाओं में आपके प्रति जो क्रेज है उस पर आपका युवाओं को क्या संदेश है? मेरा इतना ही संदेश है, प्रतिदिन की सब लोग मेहनत करें, जीवन में हमेशा अपना लक्ष्य है वो जो पहले निर्धारित करें और उस हिसाब से आगे बढ़ते रहें। कोई फेलियर नहीं होता है, हर फेलियर एक लर्निंग है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर इन लाइफ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी युवा हैं इसी को मोटो रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि ये जो चर्चा है अभी, क्योंकि बहुत कम आप चाहते हैं कि अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर बात करें, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अंशिका जी से भी कभी आप प्रोफेशनली अगर कहा जाए तो किसी तरह के सजेशन या फिर मिलजुल कर कोई चर्चा इसको लेकर भी होती रही होगी? अब वो सब प्राइवेट कन्वर्सेशन है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बस जो निजी जीवन है वो एक वैवाहिक जीवन एक निजी निर्णय होता है और वो निजी जीवन होता है जी। और अच्छे तरीके से उसको हम निभा पाएं, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। उसके साथ साथ प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें निभाना है, वो भी हमारा कर्तव्य है। तो सभी कर्तव्यों को हम अच्छे से निभा पाएं। आप सब लोगों का आशीर्वाद रहे, जो जिन लोगों के लिए आपने बताया आइडियल है उन लोगों का प्रेम बना रहे, उसी के साथ जीवन को है आगे बढ़ाना है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप युवाओं के लिए एक आइडल भी हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान से आप संबंध रखते हैं, निश्चित तौर पर एनडीटीवी कोशिश करेगा कि आपके पूरे समारोह को लेकर तमाम जानकारी जो भी हो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंत में कोई सिंगल लाइन आप कहना चाहें? जिंदगी ऐसे जियो जैसे कल शायद ना रहें, तो लिव लाइफ इन टुडेज मोमेंट ओनली, और उसी को ही मैं जीता आया हूँ और वैसे ही जीना चाहिए सबको। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए। एनडीटीवी परिवार आपको नई शुरुआत की ढेर सारी बधाई देता है। कीमती समय आपने दिया उसके लिए भी धन्यवाद, और आपकी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए भी एनडीटीवी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।